ये इस वीडियो का सबसे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं सर। बेस्ट बता सकते हैं, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं उनका सबसे बेस्ट ये जो है लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग बोले या एक तरह से आंख खुलता है वो तरीके का ये बात बोले हैं। ज़रूर एक बार आप गौर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी पावर स्टॉक्स सुभाशीष सर ने अभी यूट्यूब पे डाला है। ठीक है, कुछ दिन पहले भी डाला था अपने चैनल पे। तो उस स्ट्रैटेजी को हम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि उसको हम लोग और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर उसमें कंडीशन है जहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है और कुछ कंडीशन है जहाँ पे अच्छा काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसका लॉजिक समझेंगे, कहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम पे बेस्ट काम करेगा। ठीक है, किस तरीके का ट्रेडर्स अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है, बैक टेस्ट करके भी हम लोग चेक करेंगे। और वीडियोस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो मेन पॉइंट्स है इस वीडियो में वही इस वीडियो में रखा हुआ है। और अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख सकते दैट टू डायरेक्शनल। आज करें डायरेक्शनल। रेडी, चलो आप बाय करो, सेल करो, इट्स अप टू यू। मैं अभी 9000 क्वांटिटी शॉर्ट करने के लिए मुझे मतलब 4-5 करोड़, मैं अगर उसमें बाय करूंगा क्या नींद आएगी मेरे को? 7-8 लाख क्वांटिटी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? एक टाइम आएगा, लाइक ए सेड कि नहीं, ट्रेडर आप स्टार्ट करोगे स्टॉक से, बाइंग से, फिर सेलिंग में, फिर आप इन्वेस्टिंग में बाय डिफॉल्ट चले जाओगे। धीरे धीरे ऐसे पैसा बढ़ते जाएगा। तो दैट मीन्स क्या मुझे ऑप्शन बाइंग से प्यार है? नहीं, मैं ट्रेडर हूं, जहां पैसा मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। यहाँ पे सबसे अच्छा बात कर रहे हैं सर, जैसे कि ट्रेडर्स को आपको बताए थे हम कि वुल्फ जैसा होना चाहिए। जैसे वुल्फ क्या करता है, जैसे कि जब जैसा तब तैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अगर मान लीजिए अभी सिचुएशन ऑप्शन बाइंग का नहीं है, ठीक है, तो वो सेलिंग में चल जाएगा। सेलिंग का नहीं है तो वो बाइंग में चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्यूचर्स में भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और बढ़िया कैपिटल होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब कि एक प्रोसेस है, ठीक है, और एक सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, अभी भी जैसे बता रहे थे कि 4 करोड़ उसमें कैपिटल लगा था। अगर बाइंग करते तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता जो कि हो सकता था कि अपोजिट जाने से बहुत बड़ा या पूरा लॉस हो जाता। ठीक है, लेकिन उतने कैपिटल से अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आपको क्वांटिटी कम होगा। ठीक है, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड भी कम होगा। ठीक है, लेकिन उससे आप टिके रहेंगे। आप कभी ना, अभी आप, मैं 2018 बैच को बोलता था, आप लोग बहुत लकी हो कि नहीं, आप लोगों को अभी क्लासेस मिला है। ऐसे भी कोई क्लासेस नहीं है, डोंट वरी, ऐसे मत ये करना ही कोई क्लासेस है, कोई क्लासेस इन फ्यूचर नहीं है। उन लोगों को बार बार ये लगता था कि नहीं, मैं उनको बोलता था आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि मैं आपको लाइव चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। ट्रेडर्स कार्निवल मुझे याद है, मेड 50 लाख इन ए डे। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है। आप सर वहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, भाई रेजिस्टेंस कैन ब्रेक, सपोर्ट कैन ब्रेक, दिख रहा है, ठीक है, आपको एंट्री मिला है तो लेना पड़ेगा। यस और नो? तो हम लोग सेटअप का नाम ले देते हैं ट्रैफिक लाइट सेटअप। साउंड्स गुड? तो दैट मीन्स आपको ग्रीन और रेड के बीच में काम करना है। जैसे आप M2M देखते हो, ग्रीन रेड, सेम उस तरीके से आपको एंट्री लेना है। 25 जनवरी मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुबह उठा, मार्केट देखा बहुत अच्छा है, मैं सोचा सेल करूं, क्या करूं, फिर लगा कि नहीं, टुडे इज द बेस्ट डे फॉर बाइंग। ओके, तो समय अराउंड मैंने 36,000 ऑप्शन बाई किया था, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि वो डे पे अच्छा मुझे दिख रहा था। ओके, तो ऑप्शन अगर मैं उस दिन आपको अगर दिखाऊं, समय अराउंड 1.44 का इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ था। आपको मे भी सही से दिख नहीं रहा होगा। 141 से बाय था, 367 में बेचा था मैंने। उस दिन आधा घंटा लगा, मैं कंफ्यूज था कि नहीं मैं आज ट्रेड क्या लूं। मैं ऑप्शन सेल नहीं किया, बाई किया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम मैं आपको 4 बार बता चुका हूं कि नहीं, विक्स कम है, दिस इज द बेस्ट टाइम, ऑप्शन बाई करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। ओके, आज यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे सेम जैसे आपको बताएं, स्टार्टिंग में वीडियो में भी सर बताए हैं कि जब जैसे तब तैसे, मतलब कि कोई भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से हमको ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन बाइंग क्यों किए, क्योंकि इनका जो बैंक निफ्टी का प्रीमियम था वो 95-97 के करीब में इनको मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो जनरली क्या होता है, बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम्स होता है 200, 250, 300 करीब में होता है, और इतना नीचे अगर मिल रहा है
इसका एक ही रीज़न है कि विक्स बहुत डाउन है, और विक्स बहुत डाउन है, 12-13 के करीब में है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो ऊपर ही जाएगा, बढ़ेगा ही, ठीक है। जैसे मीन रिवर्जन बोलते हैं विक्स में, यहाँ पे देख सकते हैं कि विक्स में मैक्स टू मैक्स 12, 13, 11 मैक्स टू मैक्स जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया तो समझिए कि रिवर्स ही करेगा, और जब रिवर्स करेगा विक्स ना, तो क्या होगा कि बैंक निफ्टी का प्रीमियम इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका ट्रेड के अपोजिट भी जा रहे हैं फिर भी बैंक निफ्टी का प्रीमियम इंक्रीज करेगा। तो 95 पे जब ये ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो 95 से 0 होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम। और रिस्क अगर ले रहे हैं 95 का, लेकिन अगर इनका विक्स बढ़ता है, ठीक है, और बढ़ने के बाद डायरेक्शन भी इनका सही होता है, तो समझिए कि 95 से कितना बड़ा इनका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। जब नॉर्मल विक्स जब पहुंचेगा तब तक प्रीमियम्स आराम से 200, 250, 300 करीब में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, कभी कभी विक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कभी कभी विक्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे अभी के समय पे कोरोना का समय देख लीजिए, फिर यहाँ पे जब फॉल आया था फरवरी में 2022 का, तो यहाँ से जब विक्स इंक्रीज़ हुआ था तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग स्टार्ट करना चालू कर देना चाहिए। जिससे क्या होता है कि पहले तो एक विक्स अप ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट हो तो विक्स का जैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हम लोग ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि प्रीमियम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, और प्रीमियम्स यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण और विक्स डिक्रीज़ होने के कारण जितना मूव होगा उससे कई ज़्यादा आपको प्रीमियम्स डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। इसका मतलब उससे कई ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और सेम इन बाइंग में इसका अपोजिट होगा, अगर विक्स नीचे है और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट कई ज़्यादा मिलेगा नॉर्मली से ज़्यादा, ठीक है। कहां से मूव करेगा? इंट्राडे में। अगर आपको आता है करो, यू हैव टू से कि नहीं मेरे को इंट्राडे नहीं आता है, मेरा इन्वेस्टिंग सही है। डोंट से कि नहीं भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। अगर कोई बोला ना, यू नो क्या करना है, ये फेंक के देना है उनके मुंह पे, पैसा कोई तो बना रहा है। और ऐसे 10-15 और यूट्यूबर निकलेंगे जो अपना पीएनएल दिखाएंगे और बोलेंगे हम भी कमाए हैं। और कहीं पे एक ग्रीन कलर भर दे रहा हूं और बोल रहा हूं ग्रीन कलर, तो इतना तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये रेड कलर कैंडल बन गया और ये ग्रीन कलर कैंडल बन गया, इतना तो समझ में आ गया। बस आप सेटअप सीख गए। हाँ, ये सेटअप इतना ही इजी है। आपको कॉम्बिनेशन देखना है, जैसे ग्रीन और रेड कैंडल एक साथ हो, ठीक है, या रेड और कैंडल एक साथ हो, ठीक है, कोई भी साथ में हो उसका कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। मेनली रेड एंड कैंडल का कॉम्बिनेशन दिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको स्क्रीन पर अगर दिखाएं, ठीक है, तो इस तरीके का कैंडल कि फर्स्ट कैंडल जो है वो हमको होना चाहिए कोई, मतलब दोनों कैंडल्स डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन और ये रेड। इसका हम लोग क्या करेंगे कि हाई जो है दोनों कैंडल कॉम्बिनेशन को उसका हाई मार्क करेंगे और दोनों कैंडल कॉम्बिनेशन का एक लो मार्क करेंगे, ठीक है। और जिधर साइड ब्रेक होगा उधर साइड हम उसमें ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। सिंपल है एकदम। आप सेटअप सीख गए, प्रूव करूंगा, डोंट वरी। अभी आपका दिमाग खुला होना स्टार्ट हुआ है, ये क्या हो रहा है, डाटा कहां है। अरे डाटा आप मेरे से आप लोग अच्छे पढ़ा सकते हो। मार्केट में आपको पेयर ढूंढना है, रेड ग्रीन कहां दिख रहा है आप ढूंढ पाओगे? अभी ढूंढते हैं। 25 जनवरी फिर हम लोग रिसेंट चार्ट्स भी देखेंगे, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं मैंने उस दिन 1 करोड़ कैसे कमा लिया। दैट टू कि नहीं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग स्ट्रैटेजीज जब खोजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज है उसके पीछे हम लोग भागते हैं। लेकिन आपको ये बात समझिए कि आपका जो कॉमन सेंस होगा, ठीक है, जो कॉमन सेंस, जैसे आपको बताएं कि विक्स कैसा हो तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, विक्स बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, विक्स घट रहा है तो क्या करना चाहिए। छोटा छोटा कॉमन सेंस आपका अच्छा हो, ठीक है, और छोटा मोटा सिंपल से स्ट्रैटेजी हो, जैसे ये है 5 में है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैटेजीज जैसा सिंपल स्ट्रैटेजीज है और आपका कॉमन सेंस अच्छा है और बढ़िया एनालिसिस करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पैसा बनाने में, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो के बाद ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रैफिक लाइट सेटअप का और 5 EMA का, दोनों का कंपैरिजन हम करके बताएं कि कौन सा बेहतर सेटअप है और कौन सा सेटअप किस तरीके के मार्केट में अच्छा काम करेगा, कौन से टाइम फ्रेम्स में अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए, आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो आपका। बाइंग के अंदर जो कि मुझे याद है मैंने 2020 में ऑप्शन बाई किया था,
वो भी 2 लाख से 60 बना था जब मार्केट नीचे गिरा था। आई एम होपिंग कि मार्केट और कब गिरे, मतलब सॉरी फॉर द ये आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको बता दें कि इन्होंने जब 2020 का क्रैश हुआ था, तो क्रैश में क्या होता है कि सेम तरीके का कुछ हुआ होगा, ठीक है, विक्स का कुछ हुआ होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़रूर है कि इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पे देखिए, विक्स यहाँ पे 2020 के क्रैश के पीछे मतलब 9 पे आ गया था, ठीक है। यहाँ पे विक्स जो था वो 9 पे था, ठीक है। यहाँ पे विक्स 10 पे था, ठीक है। 9-10 विक्स का लेवल्स एक तरह से सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है, सबसे लोएस्ट होता है। और अभी जैसे इन्होंने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, इसी समय सेम चीज़ यहाँ पे किया था कि विक्स का जो सबसे इतना लो है तो प्रीमियम्स काफ़ी कम होंगे। अब यहाँ से प्रीमियम्स इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और डिक्रीज़ होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ पे क्या किए थे कि 2 लाख का पुट बाई कर लिए थे, ठीक है। और वो 2 लाख का पुट बाई किए थे और वो जो क्रैश आया था उसमें 2 लाख का 60 लाख हो गया था, ठीक है। तो यही इसमें डिस्कस कर रहे हैं आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये सिंपल है, आप इसमें कैसे समझें कि कब बाइंग करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, ठीक है, कब मतलब आपको कहने का मतलब ये कॉमन सेंस लगा के आपको ये समझना है कि हमको जीतने का प्रोबेबिलिटी कब ज़्यादा है और किस चीज़ में ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल है। इन्वेस्टर्स एंड ऑल, बट मार्केट अगर 16,000 पॉइंट या 15,000 पॉइंट अगर एक महीने में गिर सकता है, बस आप इमेजिन करो कि नहीं 2-3 साल के अंदर ट्रेडर बन जाओ, 1 महीना चाहिए आपका सारा पैसा रिकवर होने के लिए या वेल्थ बनाने के लिए। डेमो मिल चुका है, 2020 में मिला है, हजार पॉइंट मार्केट में गिर रहे हैं। आप क्या चिंदीगिरी करते हो कि नहीं भाई 50 पॉइंट बता दो, 30 पॉइंट बता दो, अब मुझे समझ नहीं आता। इन्वेस्टर लोग क्यों पैसा कमाते हैं आपको पता है? दे आर हैविंग रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:100, 1:20, 1:200, 500। मेरा मैक्सिमम स्ट्रेटजी से 5 EMI स्ट्रेटजी है और ये दोनों स्ट्रेटजी इस तरीके का है जिसमें स्टॉप लॉस जो होगा आपको बहुत छोटा मिलेगा, ठीक है, और उसका हिट होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है आपका हिट हो तो बहुत ज़्यादा बार हिट हो जाए, उससे आप क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को डंप कर देंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो जितने भी लॉसेस हुए हैं सब एक बार रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाएंगे। हम इस तरीके के स्ट्रेटजीज फॉलो ये करते हैं। सेम इन्वेस्टिंग में बता रहे हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं कि आप 10 स्टॉक चूज़ करते हैं, उस 10 स्टॉक में आप बराबर पैसा डाल देते हैं, ठीक है, 1-1 लाख डाल देते हैं और उसमें छोड़ देते हैं। कुछ क्या होता है कि 50% मान लीजिए कि फिर 5 साल बाद क्या हुआ कि कुछ स्टॉक्स होंगे जो 100-200% रिटर्न देंगे, कुछ स्टॉक्स 20-30% रिटर्न देंगे, कुछ 50-100% रिटर्न देंगे, कुछ लॉस में जाएंगे, ठीक है, कुछ मान लीजिए कि 50% 40% लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो 1 लाख का समझिए कि जब लॉस होगा तो 50,000 लॉस होगा पर स्टॉक पे, ठीक है, जब वो 50% गिरेगा तो अच्छे कंपनीज होने के बावजूद भी। लेकिन अगर 5 साल में कोई स्टॉक 10 गुना या 15 गुना होगा तो लाख का कितना हो गया, 10 लाख 15 लाख हो गया। तो आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है समझिए कि कितना बड़ा हो जाएगा। आपका एक्यूरेसी ख़राब है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि 10 में से 5 स्टॉक्स आप गलत चूज़ किए और वो 5 50% से गिर गया, मतलब 2.5 लाख का आपको लॉस हुआ और जो बाकी 5 थे वो 5 गुना 10 गुना हो गया, ठीक है। तो आपका फिर भी जो पोर्टफोलियो है कितना बड़ा हो जाएगा, वो सेम रिस्क रिवॉर्ड का ही इसमें खेल है कि आप रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं कि 1:100, 1:10 का रख रहे हैं कि आपको लॉस होगा तो इतना होगा और आपको प्रॉफिट होगा तो आपको 100 गुना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से इनका स्ट्रेटजीज काम करता है कि लॉसेज छोटे छोटे होंगे बहुत सारे, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो काफ़ी बड़ा होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10, 1:20, 1:50 एज ए ट्रेडर। ट्रेडिंग का जब आता है 1:2, 3 से थोड़ा ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं बताता हूँ 5 PM में तो मिल रहा था, इसमें भी मिलना स्टार्ट होगा। पेयर ढूंढना है। क्या आपको मिला यहाँ पे 1 मिनट में पेयर मिला या नहीं मिला? मिला पेयर? यहाँ पे पेयर का बात कर रहे हैं। पेयर का मतलब सेम जैसे आपको बताएं कि एक रेड कैंडल, ठीक है, या ग्रीन कैंडल, या एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, ठीक है, सिंपल यहाँ पे बता रहे हैं। और इसका जो हाई और लो होगा उसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस हम बताएंगे आपको, वो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। ये रेड कैंडल का हो गया। पहला कैंडल छोड़ना है,
उसके बाद 2 पेयर आपको ढूंढना है। पहला कैंडल छोड़ने का क्या मतलब बोल रहे हैं कि मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है, और 5 मिनट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल जो उसको छोड़ देंगे, उसके बाद से हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से इस कैंडल ने इसका हाई लो को ब्रीच करके एक बार क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट का पोजीशन बना देंगे और स्टॉप लॉस यहाँ का रख देंगे। हमको बहुत अच्छा टारगेट इसमें मिल गया, ठीक है। सिंपल है ये स्ट्रेटजी। तो कहने का मतलब कि ये पहला कैंडल हमको छोड़ना है, उसके बाद देखना है, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको कि कौन से समय पे ये ट्रेड करना बेहतर होगा, ठीक है, कौन से समय पे। रेड और ग्रीन बस मार्क कर लेना है लो, उसका ट्रेड लेना है, ये हो गया। इतना तो हो गया कि नहीं मैं एंट्री ले लूंगा जब क्रॉस करेगा। इन दिस केस हो रहा है। पहले से मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, 3 ट्रेड्स अ डे लिख दो। 3 ट्रेड्स अ डे, आपका कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर 3 ट्रेड से ज्यादा आपको लेना नहीं है। यस, क्लियर, सिंपल है। 3 ट्रेड्स मतलब आपको अगर तीनों में लॉसेस हो जाता है तो फिर उसमें आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है, ठीक है। और एक बार हम लोग 1 मिनट का ये सिखा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जंप करके 5 मिनट पे जाते हैं। ये एक ट्रेड लॉस हुआ। रीजन बताते हैं आपको। 1 मिनट पे जब आप जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है कि आप क्या किए, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट पे मान लीजिए कि आपको पहला कैंडल आप छोड़ दिए, ठीक है। पहला कैंडल छोड़ने के बाद आप देखें कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक रेड और एक ग्रीन का कैंडल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये हाई ब्रीच किया, ठीक है, और वापस आपका सेल हिट हो गया। फिर आप क्या किए, यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट किए, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखे कहाँ पे है, कहाँ पे है, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो छोटा सा स्कैल्प का आप ट्रेड लिए, इसमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर बाद में अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसका हाई ब्रेच किए, हाई ब्रेच होने के बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन फिर से आपका सेल हिट हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप समझिए कि 1 मिनट पे इसका जो ट्रेड का जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब हद से ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ ट्रेड्स, और इसी वजह से 1 मिनट पे इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 मिनट पे इसका ट्रेड ना करें, 5 मिनट पे ट्रेड करें, ठीक है, 15 मिनट पे करें, 1 आवर पे करें, डेली पे करें। क्योंकि एक चीज़ आपको बताते हैं, ये ऐसा स्ट्रैटेजी है, इसको जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप करेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा इस पे वर्क कर रहा है। एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे भी पैसा मिला, उसके बाद का दिन देखेंगे रेड ग्रीन, अगर आप देखोगे 5 मिनट में यहाँ पे भी पैसा मिला, और ये एक्सपायरी डे था। अगर आप लोग उससे पहले भी देखोगे, आपको ढूंढना क्या है मार्केट के अंदर, रेड ग्रीन मिल रहा है कि नहीं। बायर ट्रेंडिंग डे मिस नहीं करना चाहिए। ये ट्रेंडिंग डे पैसा मिला, यहाँ पे भी पैसा मिला, उसके बाद का दिन देखेंगे रेड ग्रीन, अगर आप देखोगे 5 मिनट में यहाँ पे भी पैसा मिला, और ये एक्सपायरी डे था। अगर आप लोग, सिंपल है, आपको स्ट्रेटजी अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ट्रेंड मार्केट का पता नहीं है कहाँ चल रहा है, चलो हम लोग डेली चार्ट में चले जाते हैं। अभी मार्केट में चलो, क्या बना है, रेड ग्रीन बना था, नहीं बना था, बना था, नहीं बना था। मैंने बस 3 बजे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया क्योंकि क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा था। सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी ये शो करके दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रेड दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये 3 बजे यहाँ पे देखें तो क्या हुआ कि एक कॉम्बिनेशन इनको दिख गया। अब इसका मैक्सिमम चांस क्या हो सकता था कि अगले दिन गैप अप खुले और इसके ऊपर प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, लॉस हो जाए। लेकिन इनका जो अगर इनके डायरेक्शन में जाता है तो समझिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे टारगेट इनका फिक्स था यहाँ तक आने का, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता लॉसेस होता, लेकिन ये रेंज में फंस जाता। इनका रिस्क कम था, रिवॉर्ड ज़्यादा था, और 3 बजे के बाद लाख 2 लाख 3 लाख का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा था उनको, और उसके बाद उनको ना होल्ड किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेरिशनेस शो कर रहा था कैंडल की वजह से। देखिए ओपन इक्वल टू हाई का कैंडल है जो कि काफ़ी बेरिश होता है, तो नेक्स्ट ट्रेंड आपको समझ में आ सकता है कि हाँ बेरिश होगा। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड था, कॉम्बिनेशन भी था, मैक्सिमम चांस था कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, और वो बहुत अच्छा ब्रेक किया, ठीक है। अगर आपको ये सब कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि हम ये क्या बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हर टाइम फ्रेम पे हम एक चार्ट पैटर्न बनाए हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न नहीं मतलब इसका एक डायरेक्शन जैसा हम बनाए हैं कि क्या डायरेक्शन हो सकता है, और एक यहाँ पे पोजीशन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको दिख रहा होगा। लेकिन इससे आप
टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इस पर मूव करें ही। एक इंडिकेटर है जिसको हम अभी आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप इसमें किस तरफ डायरेक्शन जा सकता है मार्केट फ्यूचर में, उसको अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, अगर सक्सेसफुली ये जो डायरेक्शन शो कर रहा है वो अगर सक्सेसफुली अगर सही में डायरेक्शन ये किया, ठीक है, मतलब यही फॉलो डायरेक्शन किया, इस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक है। इंटरेस्टेड होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको ये भी भूल गया बोलना, कहाँ से देखें। माई साइकोलॉजी नॉट फॉर द मार्केट। मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते, मार्केट आपको नहीं दे रहा है, मुझे क्यों दे रहा है, क्यों मैं मार्केट को कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं, नहीं। इट्स जस्ट डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस। अभी कॉन्फिडेंस आया, पहले आपने बिलीव बनाया कि नहीं मार्केट से पैसा बन सकता है। 3-4 साल का डाटा आपने देखा, 17-18 करोड़ स्मॉल अमाउंट नहीं होता, मेरे लिए तो नहीं है भाई। और मैंने कितने पैसे से बनाया आपको पता है? कुछ लाख से बनाया। जिन लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उन लोग जानते हैं। 2022 वी रॉक्ड इट। और मैंने आपके साथ बनाने का कोशिश किया, मैंने आपको बताया 10,000 6। सही बात है। जैसे स्ट्रेटजी के बारे में फर्स्टली हम जब जाने थे, ठीक है, थोड़ा बैक टेस्टिंग स्टार्ट किए तो उससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस आया, लगा कि हाँ काम करता है, प्रॉफिट हो सकता है। बस हमको थोड़ा सा अच्छा सा डिसिप्लिन आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बता दें कि इसमें जैसा आपको बताएं कि बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा काम कर रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। एक बार आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको हम पास्ट का डेटा दिखाएं, ठीक है, तो पास्ट का डेटा अगर हम दिखाएं तो ये देखिए, ठीक है, सिंपल ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, जहाँ भी ब्रेक हो रहा है रैली बनते गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई कैंडल ऊपर जा रहा है, ठीक है, और रिट्रेस हो रहा है, ठीक है, रिट्रेस हो रहा है, तो या तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो रिट्रेसमेंट इसीलिए होता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट इसीलिए होता है कि या तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो या रिवर्स हो। तो सिंपल है, रिट्रेसमेंट के बाद जो भी मूव आता है, ठीक है, वो मूव एक ट्रेंड के फॉर्म में क्रिएट होता है, ठीक है, सिंपल है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सिंपल। फिर से अगर देखें पास्ट में थोड़ा सा जाएं, ठीक है, तो पास्ट में जाने के बाद ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएंगे। मतलब डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम कर रहा है, आवरली पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कॉम्बिनेशन, फिर नीचे आया, आपको टारगेट दिया, ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा टारगेट में आप अगर निकल गए तो सही है, नहीं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे आया मार्केट, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाया लेकिन दोनों तरफ ब्रेक नहीं हुआ, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाया और नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया, ठीक है, जिसको ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट, ठीक है, क्लोजिंग का हमको वेट करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, फिर उसको भी ब्रेक नहीं किया कहीं, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाया, फिर ब्रेक नहीं किया, फिर लास्ट में इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक नीचे की तरफ हुआ, ठीक है, और नीचे की तरफ होके फिर से अगले दिन गैप अप खुला, जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटा छोटा हिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टारगेट देखिए ये इतना बड़ा, ठीक है, ये छोटा सा, ये यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन का टारगेट इतना बड़ा, फिर ये कॉम्बिनेशन का टारगेट छोटा सा यहाँ पे मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, कब, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे इस पे वर्क करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, 1 आवर पे, 15 मिनट पे, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट पे, उससे कम आपको नहीं जाना, ठीक है, उससे कम आपको नहीं जाना। एक और रूल आपको बता दें कि इसमें कौन सा टाइम बेस्ट है ट्रेड करने का। सबसे अच्छा टाइम है पहले कैंडल के बाद आप जब ट्रेड कर रहे हैं 9:30 के बाद, ठीक है, सॉरी जो 5 मिनट का कैंडल अगर देखेंगे तो 9:20 के बाद जब आप ट्रेड करेंगे वो बेस्ट पॉइंट होगा ट्रेड करने का, 9:20, ठीक है। 9:20 से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा 9:20 से जो भी मान लीजिए कि मार्केट मूवमेंट होता है, कैंडल का कॉम्बिनेशन बनता है, जिस तरफ मार्केट मूव होता है आपको वो छूट गया अगर, ठीक है, और फिर बीच में आप कोशिश कर रहे हैं कि बीच में कहीं पे आपको ट्रेंड मिलने का कोशिश, मान लीजिए कि यहाँ आपको छूट गया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना, इधर ब्रेक हुआ, ठीक है, ये सक्सेसफुल चला गया, ये भी छूट गया अगर, तो ये कॉम्बिनेशन बना, नीचे गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, फिर नीचे गया, ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, नीचे गया, फिर ये भी सक्सेसफुल हो गया,
ये कॉम्बिनेशन बना, ऊपर गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इस आज के दिन में तो काफ़ी सक्सेसफुल दिख रहा है। यहाँ देखिए ये वाला ये ब्रेक हुआ 26 पॉइंट का, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ये कॉम्बिनेशन बना। तो कहने का मतलब 5 मिनट में भी क्या होगा कि जब आप सुबह वाला ट्रेड छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, बहुत, और 3 से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ठीक है, सिंपल है। और एक दिन और का अगर हम बैक टेस्ट करें, देखिए एक पहला कैंडल हम छोड़ देंगे, दूसरा कैंडल का ये कॉम्बिनेशन बना, ब्रेक हुआ, नीचे आया मार्केट, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और देखें, मतलब ये वाला टारगेट लिए तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, सिंपल। उसके बाद कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और अच्छा टारगेट दिया। यहाँ पे भी अगर छूट गया तो ये कॉम्बिनेशन, फिर छूट गया तो फिर ये कॉम्बिनेशन, फिर छूट गया तो ये कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन लेकिन आपको एसएल हिट करा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको एक ट्रेंड आने के बाद, सिंपल है, ट्रेंड आने के बाद अगर आपको सेम डायरेक्शन में मिलते जा रहा है, ठीक है, जैसे ये सेम डायरेक्शन मिला, फिर सेम डायरेक्शन मिला, फिर आपको सेम डायरेक्शन में यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, तो ट्रेंड अगर चल रहा है, एंट्री आपको मिलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बीच में आप जब एंटर करेंगे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांसेस होगा, ठीक है, क्योंकि अगर सुबह मूवमेंट हो चुका है तो हो सकता है कि जो बाकी के टाइम होंगे वो मार्केट कॉन्सोलिडेट करेगा, ठीक है, एक ही रेंज में कॉन्सोलिडेट करेगा, और कॉन्सोलिडेशन में आपको क्या होगा कि प्रॉफिट्स जो है वो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज मार्केट में। इसीलिए बेस्ट टाइम है इसका 920, ठीक है, और 920 छूटता है तो मैक्स 3 ट्रेड अपना जो रूल है वो फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस हिट हुआ तीनों बार निकल जाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट हुआ तो वो भी लेके निकल जाएंगे, ठीक है। सब कुछ के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कर लिए। अब आगे देखते हैं। 1000 पॉइंट फॉल हो सकता है। मैंने भाई ले लिया है, 20 रुपए का कॉल पुट ऑप्शन लेके रखा है, देखा जाएगा जो होगा। ये इस वीडियो का सबसे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं सर, मतलब बेस्ट बता सकते हैं। यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस हैं उनका सबसे बेस्ट ये जो है लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग बोले या एक तरह से आंख खुलता है वो तरीके का ये बात बोले हैं। ज़रूर एक बार आप गौर कीजिएगा कि क्या आप ये चीज़ समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है, ज़रूर एक बार इस पर गौर कीजिएगा। आप समझ रहे हो इशू क्या है? आपको बनना तो बायर है, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी में 500 पॉइंट गिरा है आपको पता नहीं है, और मैं लास्ट बता रहा हूं, आप समझ रहे हो, चांस नहीं है। 500 पॉइंट नहीं था, 500 पॉइंट जनवरी 28 को गिरा था, या फिर जनवरी मंथ में एक हुआ था। 600 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था, गिरा नहीं था, ऊपर गया था। 1000 पॉइंट कब हुआ था? कौन बता सकता है 1000 पॉइंट कब हुआ था? 29 दिसंबर को 600 पॉइंट, फिर से 500 समथिंग। 16 जून को लास्ट ईयर 1000 पॉइंट मार्केट गिरा था। क्या आपने पैसा कमाया उस दिन? याद नहीं, मेरे को याद है, मैंने कमाया था। आप अगर ट्रेडर हो, ये लाइफ में ध्यान में रख लो, 500-600 पॉइंट मोमेंटम कभी मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए दुनिया। ये बात जो नहीं सुने ध्यान से, फिर से एक बार बैक करके ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इधर की उधर हो जाए, मिस नहीं होना चाहिए। इंट्राडे में एटलीस्ट, इंट्राडे में 1000 पॉइंट गिरने वाला है, और अगर आप बोलोगे मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए तो खत्म ना। आप 100 पॉइंट यहाँ बनाओगे, बाकी साइडवेज में 30-30, 40-40 दे दोगे मेरे को, और मेरे कमीशन, ब्रोकर, कोर्ट सेलर, उनका पैसा बढ़ता जाएगा, ब्रोकर का बढ़, आपका कैसे बढ़ेगा? एक बड़ा प्रॉफिट तो लेके आओ। मैंने आपको क्या बोला, 3 ट्रेड ए डे, इससे ब्रोकर को पैसा नहीं मिलेगा। कैसे? 3 ट्रेड हो गया, ओवर ट्रेड भी नहीं हुआ, पैसा उसको भी नहीं मिलने वाला, ये सुनो। अगर मिल गया तो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये हमारा हो गया डेली चार्ट्स के अंदर। हम नहीं कमाएंगे तो ब्रोकर को भी कमाने नहीं देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं बताऊं मंथली चार्ट्स के अंदर, कोई किसी को भी देख सकते हैं, ओके। यहां पे अगर आईटीसी, चलो छोड़ो, लास्ट पेयर दिखा, नीचे तो छोड़ ही दो। जैसे आपको बताया, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली, मंथली, मतलब जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाते जाएंगे, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार कंपैरिजन वीडियो अगर आप चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। 5 EM भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है,
ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी दिखने को मिल रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, पैसा मिला है नहीं मिला है? 1 मिनट पे आप जब करने का जो भी अगर ट्राई करेंगे, ठीक है, 1 मिनट पे एक बार बैक टेस्ट कर लीजिएगा ट्राई करने से पहले, क्योंकि वहाँ पे एसएल बहुत ज़्यादा हिट होंगे। ठीक है, कितना दिमाग लगा आपका? डेज ऐसे भी होते हैं यू कैन प्रेडिक्ट कि नहीं 3 या 4 एक्सपायरी के अंदर मार्केट 500-600 पॉइंट गिर सकता है या जा सकता है। क्या आपका बाइंग स्टार्ट कर दो? समझ में आया? कितने लोगों को मजा आया? आपको मजा आया होगा। टाइम का इशू है या नहीं है पता नहीं, बट मुझे बहुत सारे चीजें सिखाना है, बट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। ने किया तो बताया था कि 500 रुपए में कुछ नहीं होने वाला, इट्स फैक्ट। आप पैसा पहले कमाना सीखो सो दैट इन्वेस्टिंग में अच्छा पैसा लगा सकते हो, देन ओनली इट विल क्रिएट ए वेल्थ। नहीं तो 1000% का रिटर्न भी आपको कुछ दिखेगा नहीं भाई लोग। समझ में आ रहा है? क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी के लिए पैसा कमाना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ये ट्रेडर हुआ, मार्केट इतना गिर चुका है, 400 200 दिख रहा है कि नहीं? इन्वेस्टिंग है, एंड आप लोग मुझे ट्रेडर्स में कंसिडर करते हो। क्वांटिटी कम थी भाई, ये मैं मान सकता हूं। आएगा टाइम आएगा, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आपका इनकम ट्रेडिंग का एक पॉइंट तक अच्छा हो जा रहा है, ठीक है, तो उस पैसों का आप इन्वेस्टिंग में भी लगाइए। ठीक है, क्योंकि आपको इतना नॉलेज हो चुका है कि आप अच्छा स्टॉक्स चूज़ कर सकें। ठीक है, और अच्छा स्टॉक्स चूज़ करेंगे तो समझिएगा कि कुछ साल में आपका जो वो कैपिटल उसमें जो लगाएंगे तो हो सकता है वो कितने टाइम्स हो जाए। ठीक है, कितने टाइम्स हो जाए इन्वेस्टिंग में और बिना दिमाग लगाए। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है इन्वेस्टिंग में, थोड़ा सा पैसा लगाते रहें। ठीक है, लेकिन ऐसा भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्टिकुलर एक जो बड़ा चंक हो जाए, ठीक है, बड़ा एक प्रॉफिट आने लगे ट्रेडिंग से हर मंथ। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिंग में पैसा लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा देता है। ठीक है, यस और नो? रुपए का 500 1000 कहा जाता है। ओके, और जो आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी चीज़ डिस्कस किए हैं, जैसे सर ने डिस्कस किए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने भी कोशिश किया कुछ पॉइंट्स रखने का, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और बहुत कुछ से भी रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी लर्निंग मिला होगा। इस तरीके का वीडियोस और चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रैटेजी पे आपको डाउट है, एक्सप्लेनेशन चाहिए, या उस स्ट्रैटेजी को कैसे और बेहतर तरीके से हम लोग यूज़ कर सके, ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके का वीडियोस अगर कोई स्ट्रैटेजी पे चाहिए तो वो भी एक बार हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।